विरासत और जायदाद के हुकूक। अगर आप पाकिस्तानी हैं और ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत औरत के विरासती हुकूक के हवाले से जानना चाहते हैं तो बराए मेहरबानी ये वीडियो देखें। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आईन 1973 शिक 23 और 24 की रूह से पाकिस्तान के शहरियों को जायदाद की मिल्कियत, हुसूल और तसर्रुत के हक की ज़मानत देता है और किसी भी गैर कानूनी महरूमी से उनकी इमलाक की हिफाजत करता है। बदकिस्मती से अक्सर ख़वातीन को उनकी जायदाद के हुकूक से महरूम कर दिया जाता है या दस्तबरदार होने पर मजबूर किया जाता है। हम बुनियादी तौर पर शौहर, बहन भाई या वालिदैन की मौत के बाद ख़वातीन को जायदाद के वारिस बनने के हवाले से उनके हुकूक पर तवज्जो मरकूज़ करेंगे, जो दीगर हुकूक के साथ साथ शामिल हैं। मुसलमानों के लिए इस्लामी विरासत का कानून कुरान पाक की कुछ आयात और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों से अख़ज़ करदा जायदाद और विरासत में ख़वातीन के हुकूक की असास है। पाकिस्तान में किसी शख्स के मजहब या फ़िरक़े के लिहाज से विरासत के क़वानीन के उसूल क़दरे मुख्तलिफ होते हैं और विरासत में मिलने वाली इमलाक की मिक़दार किसी एक जिन्स से मुंसलिक होती है। इस्लामी विरासती कानून के मुताबिक जायदाद के कानूनी वरसा मुतवफ़्फ़ी के लवाहिक़ीन होते हैं, जिनका ताल्लुक खून के रिश्ते से हो। जहाँ तक ख़वातीन का ताल्लुक है तो उनके विरासती हुकूक को 3 अहम दर्जों में तक़सीम किया जा सकता है: बेटियों के हुकूक, बीवियों के हुकूक और माँओं के हुकूक। आइए अब मिसालों की रोशनी में इन हुकूक की वजाहत करते हैं। अगर एक मरने वाला शख्स अपने पीछे बेटी और बेटा छोड़ता है तो बेटी को जायदाद में से 1/3 हिस्सा मिलेगा अगर मुतवफ़्फ़ी की सिर्फ बेटियां हैं, और अगर वो सुन्नी मुसलमान है तो तब कुल जायदाद का 2/3 2 या इससे ज़ायद बेटियों में बराबर तक़सीम होंगे, और अगर सिर्फ एक बेटी हो तो वो कुल जायदाद में से आधे की वारिस होगी। अहले तशय्युअ में अगर 2 या उससे ज़ायद बेटियां हैं तो कुल जायदाद उनमें बराबर से तक़सीम कर दी जाएगी, और अगर एक बेटी है तो वो कुल जायदाद की वारिस होगी। अगर मुतवफ़्फ़ी के बच्चे हैं तब उसकी बीवी को कुल जायदाद का 8वां हिस्सा मिलेगा। अगर मुतवफ़्फ़ी के बच्चे नहीं हैं तब उसकी बीवी को कुल जायदाद का 1/6 हिस्सा मिलेगा और माँ बाप को 1/6 हिस्सा दिया जाएगा। किसी औरत को जायदाद अलग करने और उसे अपने नाम करवा लेने का हक है, जो शादीशुदा ख़वातीन के 1874 के मिल्कियती कानून में भी बयान किया गया है, जिसमें शादीशुदा ख़वातीन से मुताल्लिक़ क़वानीन की वजाहत और तरमीम शामिल है। हर वो मुसलमान जो बाशऊर और समझदार है तो वो अपनी ज़िंदगी में किसी भी शख्स को तोहफे के ज़रिए गैर मनकूला और मनकूला अपनी ज़ाती मिल्कियत मुंतकिल करने का हकदार है। ताहम मुंतकली का ये अमल रज़ाकाराना होता है, जिसमें कोई गर्ज़ शामिल नहीं होती। दूसरी सूरत में मुसलमान वसीयत के ज़रिए भी जायदाद मुंतकिल कर सकते हैं। कानूनी दस्तावीज़ के ज़रिए एक शख्स हिबा कनंदा, वसीयत कनंदा बाद अज़ मौत अपनी इमलाक की तक़सीम या तसर्रुत को वसीयतनामे के ज़रिए अमल दरामद करवा सकते हैं। ये एक बाशऊर शख्स अपने अरसे हयात में ही करवा सकता है। वसीयत रज़ाकाराना तौर पर तैयार की जानी चाहिए। किसी भी गैर कानूनी दबाव, जब्र या धोखाधड़ी के उनसर से वसीयत कलअदम करार दी जा सकती है। सुन्नी कानून के तहत एक सुन्नी मुसलमान अपने तरके से अपनी जायदाद का 1/3 से ज़ायद हिस्सा तब तक ज़ब्त नहीं कर सकता जब तक हिबा कनंदा की मौत के बाद उसके वरसा की रजामंदी शामिल न हो या सिरे से कोई कानूनी वारिस न हो। एक वसीयत कनंदा अपनी जायदाद में से 1/3 हिस्सा कानूनी वारिस समेत किसी को भी दे सकता है। ऐसी सूरत में ऐसी वसीयत को कानूनी वारिस की तरफ से जायज करार देने की रजामंदी की जरूरत नहीं होती। अलबत्ता जब कुल जायदाद में से 1/3 से ज़ायद तरका तजावुज कर जाए तब कानूनी वारिस की रजामंदी की जरूरत होती है, जो वसीयत करंदा की जिंदगी
یا موت کے بعد دونوں صورتوں میں دے سکتے ہیں۔ مزید یہ کہ کوئی مسلمان اس طرح کی وصیت کے ذریعے لے پالک بچے کو کل جائیداد میں سے 1/3 وصیت کر سکتا ہے اور اپنی زندگی کے دوران لے پالک بچے کو جائیداد میں سے ہبہ دے سکتا ہے یا دے سکتی ہے۔ اس بات کو دھیان میں رکھنا ضروری ہے کہ کسی عورت کو وراثت کے حق سے محروم کرنا قانون میں سزا کا سبب بن سکتا ہے۔ خواتین کے خلاف کارروائیوں کی روک تھام کے قانون 2011 تعزیرات پاکستان 1860 میں ایک نایاب باب XXA شامل کیا گیا ہے، جس کے تحت بعض ایسے طریقوں کی ممانعت کی گئی ہے جو خواتین کے خلاف استحصال اور امتیازی سلوک کا باعث بنتے ہیں۔ نئی داخل کردہ تعزیرات پاکستان دفعہ 458A 1860 غیر قانونی طریقے سے وراثتی حق سے محروم کرنا جرم قرار دیا گیا ہے، اور جو اس میں ملوث پایا گیا اس کو معینہ مدت تک قید کی سزا دی جا سکتی ہے۔ دفعہ 498C کے اسی باب میں بیان کیا گیا ہے کہ کوئی بھی شخص جو قرآن مجید کے ساتھ کسی عورت کو زبردستی شادی کرنے پر مجبور کرتا ہے یا ایسا کوئی انتظام کرتا ہے یا سہولت کار بنتا ہے تو اسے قید بامشقت ہو سکتی ہے۔ اس دفعہ کے تحت اس بات کا جائزہ لیا گیا ہے کہ عورت کا قرآن پاک پر حلف لینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جائیداد پر اپنے حصے کا کوئی دعویٰ نہ کرے یا اپنی پوری زندگی بنا شادی کے گزار دے کہ اس کا نکاح قرآن پاک سے ہونا تصور کیا جاتا ہے تاکہ وہ وراثت کے حق سے دستبردار ہو جائے۔ مزید مشورے کے لیے ہماری ہیلپ لائن 1099 پر رابطہ کریں۔ وزارت انسانی حقوق، حکومت پاکستان۔